अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील अभी नहीं हुई है। डील को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इसके बावजूद बैठक के नतीजों को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि अगर ये पीस डील फेल हो गई तो ट्रंप इसका ठीकरा किसके सर पर फोड़ेंगे। अब दावा क्या किया जा रहा है, जैसे जैसे अच्छे नतीजों की उम्मीद घट रही है वैसे वैसे ट्रंप की टीम किसी और को दोष देने के लिए विकल्प तलाश रही है। पीस डील फेल होगी तो किसके सर पर ठीकरा फोड़ा जाएगा? क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने पुराने अंदाज के मुताबिक इस बार भी नाकामी का ठीकरा किसी और पर फोड़ देंगे? सवाल यह है कि क्या ट्रंप और उनके समर्थक नेतन्याहू या जेडी वैंस को जिम्मेदार ठहराएंगे? ईरान से युद्ध शुरू करने का फैसला लेने के प्रोसेस में जेडी वैंस सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, लेकिन जब शांति के लिए बातचीत की बारी आई तो उन्हें ही आगे किया गया। अब कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने जानबूझकर जेडी वैंस को ऐसे मिशन में डाला जिसमें जोखिम ज्यादा है। अमेरिका के विश्लेषकों का मानना है कि अगर पीस टॉक फेल होती तो वैंस को ट्रंप आसानी से बलि का बकरा बना सकते हैं। मजाकिया अंदाज में ही सही, लेकिन ट्रंप कह भी चुके हैं कि अगर डील नहीं हुई तो मैं वैंस को दोष दूंगा और अगर हो जाती है तो पूरा श्रेय लूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का बयान था। अब चर्चा इस बात की है कि पीस डील फेल होने पर अगर ट्रंप ने जेडी वैंस को बख्श दिया तो संकट के लिए इजराइल को क्या जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, यह भी सवाल है। और इसीलिए बार बार इजराइल पर रोक तो लगा रहे, लेकिन पूरी तरह से इजराइल कभी भी रुकता नहीं। अमेरिका ईरान के बीच सीजफायर की डेडलाइन करीब आ रही और सवाल यह है कि उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ना तो ईरान झुक रहा है और ना ट्रंप उसे रियायत देने को रेडी है। अमेरिका हर हाल में अपने हित ऊपर रखना चाहता है, पूरी तरह से ईरान को तोड़ना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसी डील चाहते हैं जिससे ईरान की ताकत खत्म हो जाए। ऐसे में सवाल है कि आखिर अमेरिका के पास विकल्प क्या है, और अगर विकल्प हैं तो उसमें जोखिम कितना है। अब मैं आपको बताती हूं कि ट्रंप के पास 5 रास्ते क्या है। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दे, लेकिन ईरान इसके लिए राजी नहीं है। यह टकराव का सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में ट्रंप ईरान की नाकाबंदी जारी रख सकते हैं। अगर वो ऐसे करते हैं, ये 5 विकल्प आपको बता रही हूं, अगर बातचीत नहीं हो रही है तो वो नाकाबंदी जारी रखेंगे, लेकिन इससे मामला हल नहीं होगा क्योंकि जो का त्यों बना रहेगा। ट्रंप के पास दूसरा विकल्प है, परमानेंट डील होने तक सीज फायर की तारीख को बढ़ाना या फिर अस्थायी समझौता करना ताकि तनाव घटाने के लिए बातचीत का वक्त मिले। लेकिन ट्रंप पहले ही इससे इनकार कर चुके हैं और वो साफ कह चुके हैं कि सीज फायर अब नहीं बढ़ाया जाएगा, यानी इसको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अब एक रास्ता कॉम्प्रोमाइज डील का है। इसका मतलब क्या है? अमेरिका को कुछ मुद्दों पर समझौता करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो समझौता करेगा, खुद ही युद्ध शुरू करके पीछे बैकफुट पर आएगा, तो इस फैसले से ट्रंप की छवि पर, उनकी साख पर बट्टा लग सकता है। एक रास्ता सैन्य कार्रवाई नए सिरे से शुरू करने का भी। ऐसे में पश्चिम एशिया में मिसाइलों की बरसात हो सकती है, लेकिन इससे युद्ध लंबा खिंचेगा अगर ईरान पर फिर से हमला करता है। और इसी के साथ बातचीत से पीछे हटना भी एक विकल्प है क्या? यह अमेरिका के पास आखिरी विकल्प है। अमेरिका ईरान पर रणनीतिक जीत का दावा कर मैदान से हट सकता है, लेकिन इसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम और तेजी से आगे बढ़ा सकता है। अगर ऐसा करता है तो फिर सोचिए क्या होगा। ये 5 रास्ते हैं, लेकिन पांचों पर ही राह मुश्किल नजर आ रही। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के सामने विकल्प स्पष्ट है, लेकिन राह आसान नहीं। ईरान के 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम ट्रंप को सबसे ज्यादा टेंशन दे रहा है और इसका असर ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट में भी नजर आता है। अमेरिकी समय के मुताबिक जब रात के 11:30 बज रहे थे, तब ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने ईरान के यूरेनियम की बात की। उन्होंने लिखा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर पिछले साल के अमेरिकी हमलों के बाद अमेरिका के लिए ईरान से यूरेनियम रिकवर करना लंबा और मुश्किल काम होगा। यानी उन्होंने कहा कि हमने यूरेनियम खत्म कर दिया है, लेकिन उसको वहां से निकालना, उसका जो यूरेनियम डस्ट है वो मुश्किल होगा और लंबा एक प्रक्रिया होगी। तो एक तरफ ट्रंप यूरेनियम के मुद्दे पर हॉर्मुज में ईरान की घेराबंदी पर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रंप की घेराबंदी हो रही है। अमेरिका की पूर्व वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने ट्रंप को सबसे अधिक भ्रष्ट, निर्दयी और नाकाम नेता कहा।
कमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप ने ही देश को युद्ध की ओर धकेल दिया है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसे अमेरिकी जनता ने कभी चाहा नहीं था, लेकिन हमें यह युद्ध लड़ना पड़ा। यह युद्ध अमेरिकी सैनिकों और अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। हैरिस ने यह भी कहा कि ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर देश को युद्ध में झोंक दिया है। तो यह कमला हैरिस का बयान और सीधा आरोप। ईरान वॉर के मुद्दे पर अमेरिका में ट्रंप का विरोध भी शुरू हो गया है। ये वॉशिंगटन में प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल ईरान से युद्ध के मुद्दे पर अमेरिका के लोग बहुत खुश नहीं हैं और एक बड़ी आबादी है जिसका मानना है कि ट्रंप ने सिर्फ और सिर्फ इजराइल के कहने पर युद्ध शुरू किया। तो आप देखिए कि किस तरह से वॉशिंगटन में सड़क पर उतरकर लोगों ने कहा नो टू वॉर, यानी कि पूर्व सैनिक उतरे और कहा कि हमें युद्ध नहीं चाहिए। तो माइक ऑन है में आज के लिए इतना ही और आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कल रात 8 बजे।